आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, शैल और विल का यूज पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया था। वो जो बताया गया था नॉर्मल फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए बताया गया था, है ना। जब नॉर्मल फ्यूचर एक्शन अगर आप बोलते हैं कि वह बाजार जाएगा, है ना, वह खाएगा, है ना, वह खाना खाएगा, वह सोएगा, वह स्कूल जाएगा, तो ये क्या है? नॉर्मल फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इच्छा को व्यक्त करते हैं, प्रॉमिस वादा को व्यक्त करते हैं, दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन को व्यक्त करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है? शैल और विल का यूज जो है थोड़ा सा चेंज होता है। पहले जो बताए थे आई और वी के साथ, है ना, शैल और बताए थे यूज किया जाएगा। बाद बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू के साथ, ही सी इट और नेम के साथ बताए थे विल का यूज किया जाता है। लेकिन जब आप बताते हैं, प्रॉमिस को व्यक्त करते हैं, ठीक है, जब आप बहुत सारा यूज है। अब इसे समझिए, आई के साथ, आई का मतलब मैं, वी का मतलब क्या? हम या हम लोग। और अभी क्या बताए हैं? इसके साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन पहले क्या बताए थे? शैल का। तो अगर पिछले वीडियो लेक्चर को देखिएगा और इसको भी देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि क्यों किया गया है। क्योंकि आप दोनों टाइप का सेंटेंस बोलते हैं। आप किसी को बोलते हैं हम तुमको मारेंगे, और कभी बोलते हैं हम तुमको अवश्य मार देंगे, है ना। दोनों सेंटेंस में अंतर है, तो इसी चीज को आपको समझना है। आप बोलते हैं कि मैं बाजार जाऊंगा, उसके बाद बोलते हैं मैं अवश्य बाजार जाऊंगा, है ना, तो दोनों में अंतर हो जाता है। बोलिएगा कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, फिर बोलिएगा कि हम लोग अवश्य खेलेंगे, हम लोग अवश्य कॉलेज जाएंगे, हम लोग अवश्य बगीचा जाएंगे घूमने के लिए। तो इस टाइप का अगर सेंटेंस बोलते हैं तो कंडीशन चेंज होता है। कंडीशन क्या चेंज होता है कि आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, वादा को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ठीक है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ठीक है, दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए। थ्रेटनिंग, जब आप धमकी देते हैं, ठीक है। विलिंगनेस, अपने इच्छा को व्यक्त करने के लिए। वार्निंग, जब आप किसी को चेतावनी देते हैं। आप जो सेंटेंस बोलते हैं, आप जो वाक्य बोलते हैं, अगर आपके वाक्य का जो भाव जो स्पष्ट होता है, जो अर्थ स्पष्ट होता है, कहीं ना कहीं आप दूसरे आदमी को चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? आई और वी के साथ शैल के जगह पे विल का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वार्निंग, चेतावनी होगा, और फिक्स्ड प्लान, पक्के इरादे। अगर ये सब सेंटेंस आप बोलते हैं, इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, तो क्या होता है? आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है। अब यहां पे है हिंदी में, देखिए क्या है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, है ना, धमकी दे रहा। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? धमकी। तो अब क्या होगा यहां पे? आई विल किल यू। जबकि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि आई के साथ शैल का यूज किया जाता है। लेकिन नॉर्मल एक्शन में, नॉर्मल फ्यूचर एक्शन बताते हैं, तो अब यहां पे आई सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, ठीक है। उसके बाद जो मेन वर्ब आया है फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी विल पनिश यू फॉर दिस, है ना, इसके लिए। अब इसमें भी थ्रेटनिंग दे रहा है, धमकी दे रहा है ना। वी विल पनिश यू, है ना, हम दंडित करेंगे इसके लिए, है ना, हम इसके लिए आपको या तुमको दंडित करेंगे। यहां भी लिखा हुआ हम आपको इसके लिए दंड देंगे। क्या है? दंड देंगे। धमकी दे रहा है, थ्रेटनिंग दे रहा है। जब थ्रेटनिंग का कंडीशन आ जाएगा तो वी के साथ क्या हो जाएगा? विल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब आप इच्छा को व्यक्त कीजिएगा, क्या है कि मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, है ना। आपका इच्छा है तभी ना, ऐसे थोड़े हुआ कि सो के उठे चले गए ताजमहल देखने के लिए। इच्छा होता है, बहुत दिन से आदमी योजना बनाता है कि ताजमहल देखने के लिए जाना है। गोल्डन टेम्पल है पंजाब में, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, वहां उसे देखने जाना है। बहुत सारा महाकालेश्वर मंदिर है, वहां जाना है घूमने के लिए। तो आदमी अपने इच्छा को जब व्यक्त करता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है ना, विल का यूज किया जाता है अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए। आई विल गो टू सी द ताजमहल, विलिंगनेस, इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है। अब यहां पे आई सब्जेक्ट है, विल यहां पे मॉडल वर्ब है, ठीक है। उसके बाद जो मेन वर्ब है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे मंदिर के बगल में जरूर मिलूंगा, है ना, वादा कर रहा है ना, वादा कर रहा है। गाना सुने हैं ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप वादा या वचन किसी को देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? आई और वी के साथ
शैल के जगह पे विल का यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं? एकदम पूरा ध्यान लगा के समझिए, है ना, बहुत मजेदार है। अगर आप समझिएगा, इसे बोलिएगा तो इंग्लिश एकदम शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोलिएगा, बिल्कुल करेक्टली, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, है ना, हम आपके साथ में है। ठीक है, चलिए, आई विल मीट यू बिसाइड द टेम्पल। देखिए नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले एक वीडियो दिए थे आप लोगों को, शॉर्ट वीडियो था, उसमें बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर बताए थे। ठीक है, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, है ना, के अलावा। बिसाइड का मतलब ही बताए थे क्या? बगल में। आप कार के बगल में खड़े हैं, कोई आदमी कार के बगल में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड द कार, वह कार के बगल में खड़ा है ना, समझ रहे हैं? आई विल मीट यू बिसाइड द टेम्पल, प्रॉमिस को बता रहा है ना, कि मैं तुमसे मंदिर के बगल में अवश्य मिलूंगा, है ना, मैं तुमसे मंदिर के बगल में अवश्य मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, वादा कर रहा है। आई विल नेवर स्पीक टू हिम, है ना, कभी कभी आदमी क्या होता है, दृढ़ संकल्पित हो जाता है, कोई मतभेद होता है कि अब तो हम उससे बात ही नहीं करेंगे, जो हुआ रिश्ता नाता सब खत्म, है ना, फाइनल कर लेता है। तो क्या है? आई विल नेवर स्पीक टू हिम, हम या मैं उससे कभी बात नहीं करेंगे, मैं उससे कभी बात नहीं करेंगे। आई विल नेवर स्पीक टू हिम, समझ रहे हैं? अब देखिए, इसके अलावे कुछ कुछ जो है ना, इसको छोड़कर कुछ विल का और कुछ यूज होता है, जिसमें कि आपको ये नहीं दर्शाना है कि किस सब्जेक्ट आई और वी के, या यू आया या ही सी आया, उसके साथ किसका यूज होगा, है ना। ही सी इट के साथ भी क्या होता है? विल का यूज किया जाता है। ये कंडीशन अलग है। कब? जब आप क्या करते हैं? विल यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल रिक्वेस्ट, औपचारिक पूर्वक, औपचारिक पूर्वक जब आप क्या करते हैं? किसी से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मांगते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मांगते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? विल का यूज किया जाता है। विल यू क्लोज द डोर प्लीज, कृपया आप दरवाजा बंद कीजिएगा। अगर आप किसी को बोलिएगा कृपया दरवाजा बंद कीजिएगा, है ना, तो औपचारिक पूर्वक, जो एक व्यवहारिक पूर्वक कहिएगा ना, ऐसे तो नहीं आए जाओ दरवाजा बंद करो, है ना। जब गुस्सा के कहिएगा तो कोई भी काम करेगा? दुनिया प्यार से चलती है, जितना प्यार से कहिएगा उतना अच्छा काम होता है। ठीक है, तो क्या है? विल यू क्लोज द डोर। अब बताए हुए हैं कि जब भी मॉडल वर्ब आता है तो उसके में क्या होता है? मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। अब यहां पे क्या है? इच्छा को व्यक्त तो किया जा रहा है, उसको बोल रहा है क्या कि विल यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कीजिएगा या कर दीजिएगा। तो अब यहां पे क्या देखिए, विल जो है पहले आया है, उसके बाद यू क्या है? सब्जेक्ट है। क्लोज का मतलब क्या हुआ? बंद करना, मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या होगा? जब भी आएगा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। समझ रहे हैं? आप बताए हुए हैं बहुत बार, जब आप इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं हिंदी में निकलता है ना। जैसे क्लोज का मतलब क्या हुआ? बंद करना। रीड का मतलब पढ़ना, है ना। ड्राइव का मतलब चलाना। टीच का मतलब पढ़ाना, है ना, पढ़ाना। ड्राइव का मतलब हुआ चलाना। सिंग का मतलब गाना। ये सब क्या होता है? वर्ब होता है, और वो फर्स्ट फॉर्म में रहता है। समझ गए? चलिए, विल यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया एक गिलास पानी लाइएगा, कृपया एक गिलास पानी लाइएगा। रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया एक गिलास पानी लाइएगा। ठीक है, अब देखिए, विल का यूज तो बताएं जो कंडीशन आता है, और आप लोगों को बताए थे जो शैल का जो यूज किया जाता है। शैल का यूज कहां पे किया जाता है? बताए थे आई और वी के साथ। लेकिन जब कंडीशन चेंज होता है, जो कि अभी बताए, जब प्रोमिस, डिटर्मिनेशन यानी वादा या वचन को, इच्छा को व्यक्त करते हैं, क्या होता है? आई और वी के साथ विल का यूज होता है। जबकि पहले क्या बताए थे? आई और वी के साथ शैल का यूज होता था। लेकिन जब आप थर्ड पर्सन ही, सी, नेम, दे रहेगा, इस कंडीशन में अगर आप इच्छा को बताते हैं तो क्या हो जाएगा? यू, दे, ही, ठीक है, सी, इट, नेम रहेगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? शैल का यूज होता है। ठीक है, जबकि पहले क्या बताए थे? विल का यूज किया जाता था। ठीक है, अब समझिए किस लिए क्या जाता है? टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर स्टेटमेंट। जब आप स्ट्रॉन्ग फ्यूचर स्टेटमेंट देते हैं, उसमें क्या? डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ठीक है, प्रोमिस, वादा, वार्निंग और थ्रेट, धमकी या चेतावनी को व्यक्त करते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आएगा यू, दे, ही, सी, इट, नेम, तो क्या हो जाएगा? शैल का यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल फ्यूचर एक्शन को बताते हैं तो विल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप बोलिएगा वह बाजार जाएगा, क्या होगा? ही विल गो टू मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आपको यह पुरस्कार अवश्य मिलेगा, क्या है? या यू शैल गेट दिस अवार्ड, है ना, यू शैल गेट दिस अवार्ड। अगर आप बोलिएगा वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट।
वह बाजार अवश्य जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही शैल गो टू मार्केट। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि सी शैल किल यू, क्या है देखिए, थ्रेटनिंग, धमकी है, तो यहां पे सी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद शैल आया है, किल का मतलब क्या हुआ, मारना, किल मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आपका यूज किया गया है। तो सी शैल किल यू, धमकी दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सब्जेक्ट जो आया है ही सी इट कोई भी आए तो उसमें शैल का यूज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वो तुम्हें अवश्य ही मार देगी, उसी में है। नेक्स्ट है देखिए, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लिया जाए ताकि आपको दिखाई दे। ओके, ठीक है, चलिए, नीचे में था, दिखाई नहीं दे रहा था सेंटेंस। अब देखिए, ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प। आप अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या होता है, अपने आप में ठान लेते हैं, है ना, मुझे किसी भी तरह करना है, मुझे किसी भी तरह करना है। जैसे बहुत पुराना एक सॉन्ग है, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, सिर्फ एक बार मेरा कहना मान लीजिए, है ना। तो जब आदमी ठान लेता है किसी भी चीज को ही करना है, मन में, है ना, बना लेता है कि करना ही करना है, ठीक है, तो ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन को दर्शा रहा है। अब यहां पे ही सब्जेक्ट है, जबकि नॉर्मल फ्यूचर एक्शन को आप अगर बताते हैं तो उसमें क्या होता है, ही के साथ विल का यूज किया जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एक्शन है, डिटर्मिनेशन आया है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ शैल का यूज किया जाएगा। उसके बाद वर्क है, क्या मेन वर्ब है, यहां पे फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है, तो ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। ठीक है, वह कठिन मेहनत करेगा सफलता पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। अब जो है शैल और विल का जो यूज है, जो अभी जो आया है सेंटेंस, यह कंडीशनल है, कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। कंडीशन क्या है, जैसे गाना सुने हैं क्या, कि अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम, यानी तुम मिलेगा तब जवाना छोड़ेंगे, नाच मेरे बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, यानी तुम नाचोगे तब तुम्हें पैसा मिलेगा। तो वही कंडीशन को दर्शाता है। क्या कंडीशन, कंडीशन को देखिए, व्हेन द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर, है ना, मेन वर्ब अगर क्या रहता है, फ्यूचर टेंस में रहता है। ठीक है जी, तो क्या होगा, यूज, यहां पे थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, यूज, देखिए समझिए इसे, यूज सिंपल, ठीक है, यूज सिंपल प्रेजेंट, यूज सिंपल प्रेजेंट जो हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा उसके बाद। ठीक है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा कब, तो अब सेंटेंस को देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट बिगिनिंग विथ इफ, क्या हो जाएगा, कंडीशनल पार्ट किससे रहेगा, इफ, यानी अगर, टिल तक। बहुत ही बढ़िया से देखिए, आप बहुत सारा सेंटेंस इस टाइप का बोलते होंगे, कब, जब तक वह आएगा हम इंतजार करेंगे, है ना, जब तक वह आएगा हम इंतजार करेंगे, जब तक वह फोन नहीं करेगा हम जाएंगे नहीं, है ना, जब तक तुम पानी नहीं पिलोगे, है ना, हम सोएंगे नहीं। इस सब टाइप का सेंटेंस हमेशा बोलते होंगे, है ना। कंडीशन क्या है, वह पानी पिलाएगा तब आप सोइएगा, है ना, वह पार्टी देगा तब आप उसके साथ बाजार जाइएगा। और दोस्त सबों को बोलते होंगे, तुम पार्टी दो तब जाएंगे बाजार तुम्हारे साथ, है ना, कपड़ा लिया है पार्टी दो, कार लिया है पार्टी दो, होता है ना। तो कंडीशन को दर्शाता है, ठीक है, कंडीशन को दर्शाता है, यही कंडीशनल है। टिल का मतलब क्या हुआ, तक, एज सुन एज, ज्यों ही, व्हेन का मतलब क्या हुआ, कब, अनलेस जब तक, ठीक है, अनलेस जब तक, अनटिल का भी मतलब क्या होता है, जब तक। उसके बाद यहां पे पहले है तो यहां पे क्या होना चाहिए जी, बिफोर, ठीक है, बिफोर, बिफोर हो जाएगा, है ना, बिफोर का मतलब पहले। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, और इनकेस का मतलब होता है क्या, यदि। अब देखिए इस पे सेंटेंस कैसे आता है, जरूर देखिएगा इस वीडियो लेक्चर को, है ना, आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस सब टाइप का सेंटेंस, है ना, हमेशा आप बोलते हैं, हमेशा एकदम लिखना पढ़ना बोलना लगा रहता है। आदमी क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, आप रील्स देखिएगा, कॉमेडी देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है, वो भी देखिए, है ना, मनोरंजन के लिए वो भी जरूर देखना चाहिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा, लेकिन इसे भी देखना है, क्योंकि इसका कब तक यूज होगा, जब तक सांस चलेगा तब तक यूज होगा, अगर लिखना पढ़ना बोलना जरूरी पड़े तो। ठीक है, एक मिनट, देखिए, वी शैल वेट टिल सी अराइव्स। अब देखिए क्या है कि वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, क्या है, हम इंतजार करेंगे, क्या है, टिल सी अराइव्स, जब तक वह आएगी। अब देखिए सेंटेंस को, जब तक वह आएगी हम इंतजार करेंगे, है ना।
आप किसी को टाइम दिया है मिलने के लिए, है ना, आप किसी को टाइम दिया है मिलने के लिए, तुम आना, हम मंदिर के बगल में खड़े रहेंगे। आप टाइम दे दिए, 10:10 हो गया है, 10 बजे टाइम था मिलने का, लेकिन 10:10 हो गया, नहीं आई। फिर घड़ी देखते हैं 10:30 हो गया है, नहीं आई। हो सकता है उसको तैयार होने में टाइम लग गया हो, है ना, तैयार होने में टाइम लग गया हो, लेकिन आपका मन में तो एकदम भरा हुआ है, लड्डू फूट रहा है, आज तो मिल के ही जाना है। ठीक है, जब तक वह आएगी हम इंतजार करेंगे। वी शैल वेट टिल शी अराइव्स। ठीक है जी। अब देखिए ये जो पार्ट है फ्यूचर कंडीशन में, उसके बाद जो है जब कंडीशनल टिल, क्या है, कंडीशनल पार्ट है, इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वह सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, व्हेन शी कम्स, ठीक है, व्हेन शी कम्स आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट। जब वह आएगी तो हम उसे उपहार देंगे, मैं उसे उपहार दूंगा। जब वह आएगी मैं उसे उपहार दूंगा। आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं? आपको गिफ्ट देना है ना, आप गिफ्ट दीजिएगा। एक गिफ्ट लेके वहां पे है, खड़े हैं मंदिर के बगल में, अगर आएगी तो गिफ्ट देंगे और मिल के जाएंगे। तो क्या है, आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट। तो ये क्या है, फ्यूचर पार्ट है ना। तो यहाँ पे क्या है, आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट, आई सब्जेक्ट है, शैल हो गया आपका वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब है। अब कंडीशन क्या है, व्हेन, अभी बताए थे पिछले स्लाइड में, कंडीशनल पार्ट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में रहता है। व्हेन शी कम्स आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट। जब वो आएगी तो मैं उसे उपहार दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, आई शैल गो टू कानपुर इन केस शी आस्क्स मी। यदि वह मुझसे कहेगी तो मैं कानपुर जाऊंगा। पहले बुलाए हैं, है ना, क्या है जी, पहले बुलाए हैं, उसके बाद उपहार दिए हैं, फिर आपका इच्छा भी है, अगर कहेगी तो जाएंगे भी साथ में, है ना, कहेगी तो साथ में जाएंगे भी। आई शैल गो टू कानपुर इन केस शी आस्क्स मी, क्या है, कंडीशन क्या बता रहा है कि आई शैल गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाऊंगा। कब, इनकेस शी आस्क्स मी, यदि वह मुझसे कहेगी तो, है ना, आपके मन में है कि यदि कहेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो कंडीशनल पार्ट है। इनकेस का मतलब क्या हुआ, यदि। अब यहां पे देख लीजिए इस चीज को कि इनकेस शी आस्क्स मी, ये क्या है, कंडीशनल पार्ट है। तो कंडीशनल पार्ट के बाद जो भी सेंटेंस आएगा क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और उससे पहले जो मेन पार्ट है यह फ्यूचर एक्शन को दर्शाएगा, फ्यूचर टेंस में रहेगा। ठीक है, आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज ही कम्स, जैसे ही वह, यहां पे ही और वह अलग अलग होना चाहिए जी। ठीक है, थोड़ा सा इसे देख लीजिए। ठीक है, ही और वह, ठीक है, एक ही साथ डाल दिया है, इसको टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लीजिए। ठीक है, जैसे ही वह आएगा मैं कार्य शुरू कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज ही कम्स, जैसे ही वह आएगा, यानी वह आएगा तो वह मैं काम स्टार्ट करूंगा। जैसे ही वह आएगा मैं कार्य शुरू कर दूंगा। समझ गए, ये था क्या, कंडीशनल सेंटेंस था, है ना। आप हमेशा अपने रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में हमेशा बोलते होंगे, वह आएगा तो मैं काम करूंगा, है ना, वह कहेगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। कंडीशन क्या है कि वह कहेगा तो आप जाइएगा, यही कंडीशनल सेंटेंस था। तो अगर आप किसी भी वीडियो लेक्चर को जो भी बताया जा रहा है अगर शुरू से अंतिम तक देखते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन लाया जाएगा जिसमें कि बोलने के लिए बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ बेसिक जो है पता रहेगा कि सेंटेंस में क्या आया हुआ था। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को आप बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी खुशी मिलेगी और आपके लिए हम नया नया वीडियो लेक्चर, नया नया रूल्स लाते रहेंगे आपके मैक्सिमम नॉलेज के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।